छत्रपति शिवाजी को कौन नहीं जानता, लेकिन उनके ज्येष्ठ पुत्र संभाजी महाराज को कोई नहीं जानता, जबकि वो उनसे अधिक वीर, पराक्रमी और बुद्धिमान थे। संभाजी ने अपनी पूरी जिंदगी मुगलों से लोहा लेने में बिता दिया। जब वे 2 साल के थे तब उनकी माता का देहांत हो गया। उनकी दादी जीजाबाई ने उनका लालन पोषण किया। संभाजी इतने बुद्धिमान थे कि जब वे 13 साल के थे तब वे 13 भिन्न भिन्न भाषाओं के ज्ञाता हो चुके थे। वो एक बहुत कुशल योद्धा भी थे। संभाजी की जिंदगी का संघर्ष शुरू होता है जब वे 9 साल के थे। दरअसल जब वे 9 साल के थे तब शिवाजी अपने बेटे संभाजी को लेकर आगरा गए थे औरंगजेब से मिलने, लेकिन औरंगजेब ने वहां उन्हें कैद कर लिया। तभी से संभाजी के दिल में मुगलों के विरुद्ध ज्वाला भड़क चुकी थी। संभाजी ने अपने चातुर्य का प्रयोग किया और अपने पिता और खुद को जेल से बाहर निकाल लिया। संभाजी को आमेर के राजा के पास भेज दिया गया अपने आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए। जब संभाजी 19 साल के हुए तो उन्होंने रायगढ़ किले को संभालने का दायित्व उठा लिया। उस समय शिवाजी महाराज मुगलों से युद्ध करने में व्यस्त थे। संभाजी के पास एक बहुत बुद्धिमान सलाहकार था, कवि कलश, जो अपने कविताओं के माध्यम से उन्हें सलाह दिया करता था। जब संभाजी 19 साल के हुए तब वीर मराठा शिवाजी का अंत हो गया, लेकिन संभाजी ने एक पल भी शोक में नहीं गवाया और अपनी सेना तैयार की। वो सोचने लगे कि अगर वे औरंगजेब के सबसे बड़े किले जो कि औरंगाबाद में है उसे अगर वो एक ही बार में ध्वस्त कर देंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी। और वैसा हुआ भी। उन्होंने पहली बार में ही पूरे किले को लूट लिया। औरंगजेब को लगा था ये तो छोटा सा बच्चा है, ये क्या कर पाएगा, लेकिन संभाजी ने पूरे किले को लूट लिया। औरंगजेब ने अपने जनरल हसैन अली खान को सेना के साथ मराठों को खत्म करने के लिए भेजा, लेकिन उनकी सेना मराठों का बाल भी बांका ना कर सकी। मुगल बार बार आक्रमण करते थे लेकिन मराठों को खरोच तक नहीं लगा पाते थे। औरंगजेब ने सोचा कि अगर मराठों पर चारों दिशाओं से हमला किया जाए तो उन्हें आराम से खदेड़ा जा सकता है। उसने गोवा में पुर्तगालियों को और साउथ से मैसूर के राजा को मिला लिया और उनकी पूरी सेना 8 लाख की थी। जैसे ये बात संभाजी को पता चला वे तुरंत अपनी सेना को तैयार करने लगे। उनकी सेना केवल 20,000 की थी। युद्ध को जीतने के लिए संभाजी ने नए नए इनोवेशंस करने स्टार्ट कर दिए। उन्होंने राज्य के पेड़ों से रबर के कपड़े बनाने का आदेश दिया और लकड़ियों के छालों से तीर बनाने का आदेश दिया और कहा कि रबर के कपड़े को तीर पर लपेट दो। तीर के एक तरफ तेल लगाओ और एक तरफ बारूद। रबर का कपड़ा जलेगा नहीं और तेल को जलाकर छोड़ दो। जैसे तीर टकराएगा तो बारूद विस्फोट करेगा और तबाही मचाएगा। और फिर वो दिन आ गया जब दोनों सेनाएं आमने सामने थी। मुगल 8 लाख थे और मराठा मात्र 20,000, लेकिन एक मराठा 100 के बराबर था। हर मराठा के मुख पर तेज था और फिर दोनों सेनाएं भिड़ गई। संभाजी अपने 60 किलो के तलवार को लेकर जिस ओर जाते थे उधर लाश ही लाश बिछा डालते थे और अंतिम में मराठों ने मुगलों को चारों थाने चित कर डाला। अब औरंगजेब समझ चुका था कि संभाजी को युद्ध करके हराना असंभव है, उसे छल से ही मारा जा सकता है। औरंगजेब ने संभाजी के साले को अपने साथ मिला लिया। एक बार संभाजी और उनके प्रिय मित्र कवि कलश एक गुप्त रास्ते से सीक्रेट मीटिंग के लिए जा रहे थे। इस बात की खबर संभाजी के साले ने औरंगजेब के एक जनरल को दे दी। वे लोग मात्र 2000 की सेना लेकर गए और निहत्थे संभाजी और कवि कलश को पकड़ लिया। संभाजी को 8 लाख की सेना तो हिला नहीं सकी थी और यहाँ छल के कारण उन्हें 2000 की सेना के सामने पराजित होना पड़ा। उन्हें पकड़कर ऊंट पर उल्टा लटका दिया गया और औरंगजेब ने अपनी जनता को उन पर पत्थरबाजी करने को और मूत्र विसर्जन करने को कहा। औरंगजेब ने उन्हें कारावास में कोड़ों से बहुत मारा और उनसे 3 शर्तें पूरी करने को कहा। अगर वे ये 3 शर्तें मान लेंगे तो उन्हें औरंगजेब जिंदा छोड़ देगा। वे 3 शर्तें ये थे कि मराठा साम्राज्य को उसके हवाले कर दे, दूसरा सारा लूटा हुआ धन का पता बता दे और तीसरा अपना धर्म परिवर्तन करवा ले। संभाजी ने इन सब में से एक भी शर्त को स्वीकार नहीं किया।
और उन्होंने बोला, 1000 बार मारो लेकिन मराठा साम्राज्य नहीं दूंगा। जितनी बार मारोगी उतनी बार जिंदा होऊंगा और अपने ही धर्म में होऊंगा। जो करना है कर लो। औरंगजेब ने उन पर अत्यधिक अत्याचार किया। उसने सबसे पहले उनके नाखून उखड़वा दिए और फिर उनकी आंखों को उखाड़ दिया और अंतिम में उनके शरीर के छाल को उखाड़कर उनके शरीर को नदी के पास फेंकवा दिया। कहा जाता है औरंगजेब का ये टॉर्चर 40 दिनों तक लगातार चला था। इसके बाद वीर मराठा संभाजी का अंत हो गया। औरंगजेब का ये सपना कि संभाजी के मरने के बाद पूरा मराठा एम्पायर उनका हो जाएगा, वो भी पूरा ना हो सका, क्योंकि उनके मरने के बाद उनके छोटे भाई राजा राम, उनकी पत्नी येसुबाई और महारानी ताराबाई ने ऐसा नहीं करने दिया।